ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो जो करना है वो कर। 3 दिन 4 दिन 5 दिन सर गिरफ्तारी करनी है। कुछ हमारे पत्रकार साथी होंगे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लखीमपुर के प्रशासन से, प्रदेश के डीजीपी से, प्रमुख सचिव गृह से, मुख्य सचिव से, कि जो लखीमपुर की घटना हुई है, लखीमपुर की घटना की न्यायिक जांच हो और उसको मुआवजा मिले, और जो पुलिस वालों ने एकत्र किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है जिनके दरवाजे आप जाते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे तो आपके वोट पे है। जिस दिन आप बटन दबाते, जिस दिन आप अपना वोट बेचना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान। समानता का, बराबरी का हमें खाली जाति में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, जल जंगल जमीन हो, उसमें हर जगह 1950 से हमें बराबरी का हिस्सा बनता है। हमारा संविधान कहता है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लेकिन संविधान लागू करने की जिम्मेदारी उनकी है जो हमारी रोड से हीर करके दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। हम लोगों ने ऐसे लोगों को जिता करके भेजा जो नहीं चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी में आ जाए। हमने ऐसे जिताया, सरकारें बनाई ऐसी पार्टी की कि जैसे उन्होंने पहले हमें और गुलाम लाचार बना के रखा, हमको रखा, हमारे बाप दादाओं को रखा, हमारे ऊपर राज किया, आज हमारी औलाद भी उनकी गुलामी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटी को अच्छा जीवन मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ने के बाद हमारे बेटे और बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी नौकरियों में जाए, तो हमें जागरूक होकर के, इकट्ठा होकर के अपने वोट का एक जगह प्रयोग करना पड़ेगा। वोट की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने वोट की ताकत को समझा, आपको दारू पिलाई, पैसे का लालच दिया, कॉलोनी का लालच दिया, थोड़े 5 किलो अनाज दिया और आपका वोट लिया, और वोट लेकर के वो सत्ता में बैठे। जब वो सत्ता में बैठे तो उनका बेटा और बेटी डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े सरकारी पदों में गए, बड़े बड़े ठेके लिए, और हमारे खाते में 5 किलो अनाज है। क्या 5 किलो अनाज में हमारा जीवन कटेगा? क्या हम हर बार अपना वोट 5 किलो अनाज कुछ 1000 रुपया दे देंगे? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटी भी पढ़े, हमारा बेटा भी थाने का दरोगा बने, परगना मजिस्ट्रेट बने, तहसीलदार बने, जिले का कलेक्टर बने, जिले का कप्तान बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो जिस सोच से जिता करके उनको भेजते हैं, दूसरी पार्टी को भेजते हैं, उस सोच को लेकर के अपनी पार्टी, जन अधिकार पार्टी को आपको जिताना होगा, तब आपकी समस्या का समाधान। आज जन अधिकार पार्टी के साथ हम फिर समाजवादी पार्टी से जीत करके हम आए, तो जन अधिकार पार्टी जिसके साथ रहेगी उसके प्रत्याशी को आपको जिता करके भेजना। इसलिए साथियों, ये बात आपसे कहने आए हैं। कुछ दिनों में आप पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। जिला पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारा संविधान मजबूत रहे, तो संविधान तभी मजबूत होगा जब हम सब इकट्ठा होकर के, जितने हम गरीब और कमजोर लोग, हमारी जिनकी समस्याएं एक तरह की हैं, चाहे वो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कबीरे समाज के लोग हैं, जिनकी हमारी सबकी समस्याएं एक तरह की, अगर हम इकट्ठा होकर के अपना वोट एक जगह डालें और हमारा गरीब का प्रत्याशी जीत करके जाए, गरीब की पार्टी की सरकार बने, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारी समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है जिनके दरवाजे आप जाते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास खुद है, वो आपके वोट पे है। जिस दिन आप बटन दबाते, जिस दिन आप अपना वोट बेचना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान। और जब तक हम वोट बेचेंगे 1000, 2000 और शराब की बोतल में, हमारे बच्चों का भविष्य कभी नहीं ठीक होगा। जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, वो अपना वोट नहीं बेचते, अपने बेटी और बेटे का भविष्य बेचते। और जिस दिन आप वोट बेचना बंद कर देंगे, आपकी मर्जी की सरकार बनेगी, आपकी मर्जी का राजा होगा, तो फिर वो आपकी सुनेगा, किसी और की नहीं।
और जिस दिन तक आप किसी और को जिता करके भेजेंगे तो आपके हिस्से में 5 किलो अनाज आएंगे और कॉलोनी आएंगे और आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलेगा। इसलिए ये कहने के लिए आए हैं कि ये लालच छोड़ करके, पहले जमाने में तो राजा के घर में पैदा होता, तब हमारे 2000 साल में तो हमारे घरों में राजा हुए थे। अब राजा के घर में नहीं पैदा होता, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बनता है। और राजा बनाने के लिए वोट के अलावा कुछ नहीं लगता। वो वोट है तुम्हारे पास कि नहीं है, और सबसे ज्यादा है, लेकिन चुनाव के मौके पर उस वोट को बेच देते। आज उत्तर प्रदेश में या देश में बड़े पैमाने पर हमारे लोगों पर उत्पीड़न होता, हमारे लोग मारे जाते हैं, पुलिस मुकदमा नहीं लिखती, अत्याचार करती है। मैं अभी आपको ताजी घटना लखीमपुर की बताऊं। मेरी बिरादरी का आदमी, वो जरा रास्ते में जा रहा था, पुलिस ने उसको रोका, वो लकड़ी छिलवाने जा रहा था, रास्ते में पकड़ करके उसको थाने ले गए, पिटाई की, वो मर गया और ना मुकदमा लिख रहे और ना कोई कार्रवाई कर रहे। और उसके घर सीओ गया तो कहा डेड बॉडी हमको दो, और नहीं देते हो तो रखे रहो। कितने दिन रखे रहोगे? ना तुम्हें कोई मुआवजा मिलेगा, ना किसी थाने में कोई मुकदमा लिखा जाएगा, ना कोई कार्रवाई होगी। तुम्हें जितने दिन डेड बॉडी रखना होगा, कोई नहीं सुनने वाला हमारे लोग। थानेदार किसकी सुनता है? जिसको वोट से जिता है। जिले का कप्तान किसकी सुनता है? जिसको वोट से जिता है। जिले का कलेक्टर किसकी सुनता है? जिसको वोट से जिता है। सही है कि या गलत? तो जिताते तो हम ऐसी पार्टी की हो जो बड़े लोग। आपने एमपी जिताया, पिछली बार आप एमपी जिताया, शिवसेना कुशवाहा जी लड़ रहे थे, आप बहुत सारे साथियों ने वोट दिया, लेकिन बहुत सारे साथियों ने नहीं दिया। पिछली बार 19-25 को जिताया, लौट के देखा शकल, उसके दरवाजे कभी जा पाए, दूर से पांव छू पाए, फिर उसे जिताया, ताकि आप धन हो जाए, वो जीत करके राजा बन जाए और आपका बच्चा चपरासी भी न बन पाए। इसलिए अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि लखीमपुर जैसी घटना हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे परिवार के साथ हो, तो हमें इकट्ठा होकर के, जितने हम गरीब कमजोर लोग, हमें इकट्ठा होकर के अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करना होगा, भाईचारा बनाना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान। मैं आज यहाँ भी कुछ हमारे पत्रकार साथी होंगे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लखीमपुर के प्रशासन से, प्रदेश के डीजीपी से, प्रमुख सचिव गृह से, मुख्य सचिव से, कि जो लखीमपुर की घटना हुई है, लखीमपुर की घटना की न्यायिक जांच हो और उसको मुआवजा मिले, और ये पुलिस वालों ने एकत्र किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए।